दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भूली बिसरी नगरी की कहानी बताएंगे जो हजारों सालों से सोई हुई थी और फिर अचानक जैसे नींद से जाग गई हो। और वो नींद से भी इसीलिए जाग गई क्योंकि 10 से 15 सालों तक वो चंबल के डाकुओं के हाथ में सुरक्षित रही। नहीं तो आज वो पूरा मंदिरों का शहर खंडर में तब्दील हो जाता और शायद उसका नाम और निशान तक मिट जाता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बटेश्वर नाथ मंदिर की, जो 200 एकड़ में फैला हुआ मंदिरों का शहर था, जहां हर तरफ सिर्फ मंदिर ही मंदिर थे। कुछ कहानियां मंदिरों की दीवारों में कैद हो गई और कुछ पत्थरों के गिर जाने के बाद भी जिंदा रही। दिल्ली से 6 घंटे की दूरी पर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ऐसी जगह है, बटेश्वर मंदिर समूह। 200 से भी ज्यादा मंदिर एक ही जगह पर, एक ही घाटी में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे मंदिर एक साथ एक ही जगह पर क्यों बनवाए। तो चलिए इसके पीछे की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें 1300 साल पीछे जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति शर्मा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये 8वीं से 10वीं सदी की बात है। राजा गुर्जर प्रतिहार वंश ने इस जगह को एक धार्मिक नगरी बनाने का सपना देखा था। हर तरफ शिव जी के मंदिर, विष्णु जी के मंदिर और कुछ शक्ति को समर्पित। ये कोई यूं ही फैले हुए मंदिर नहीं थे। ये पूरा इलाका था एक प्लान टेम्पल टाउन, जैसे आज के कोई टाउनशिप। बस फर्क ये था कि यहाँ बस, स्कूटर्स, बाइक्स के हॉर्न की जगह घंटियां बजती थी और लोगों की चहल पहल की जगह होती थी घंटों की एकांत तपस्या। माना जाता है कि इस इलाके को एक महायज्ञ भूमि की तरह बसाया गया था। यह चंबल नदी द्वारा खोदी गई गहरी घाटियों और सरसों के फैले हुए खेतों से पहचाना जाता था। यह पहले एक आसन्न नदी बहा करती थी। उसी नदी के किनारे इन मंदिरों को बनाया गया, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी जल स्रोत के पास मंदिरों का निर्माण शुभ माना जाता है। आपने पंचायतन और मंडल शैली में अक्सर कई मंदिर एक साथ बने हुए देखे होंगे। ठीक वैसे ही इनकी नक्काशी और सारा सेटअप प्लान किया गया। लेकिन दोस्तों, खजुराहो में 85 मंदिर है और अभी सिर्फ 44 ही बचे हैं, जबकि बटेश्वर में 200 से भी ज्यादा है। लेकिन खजुराहो प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यह निरंतर सुरक्षित रहा, जबकि बटेश्वर 500 से ज्यादा सालों तक खंडर रहा और अब दोबारा उभर रहा है। इतने मंदिर बनवाने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, यही उद्देश्य था कि धर्म का प्रचार, पवित्र तीर्थ स्थल की रचना, शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाना, बस और कुछ नहीं। उस समय हिंदू मुस्लिम थोड़ी ही था। लेकिन फिर वक्त बदला। किसी भूकंप ने या किसी आक्रमण ने इन मंदिरों को गिरा दिया और जो नहीं गिरे वो जंगल निकल गया। धीरे धीरे ये पूरा शहर खंडर बन गया और इंसान भूल गया कि यहाँ कभी ईश्वर खुद बसते थे। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो जरूर होगा ना जिसने इसकी देखभाल की होगी, और वो कोई और नहीं बल्कि चंबल के घाटियों का एक मशहूर डकैत था। नाम था नरभय सिंह गुर्जर। ये बात है 1980 से 1990 के दशक की। मुरैना का चंबल क्षेत्र तब भारत के सबसे खतरनाक इलाकों में गिना जाता था। यहाँ डकैतों का राज चलता था और उनका नाम सुनकर लोग दूर दूर तक भागने लगते थे। अब आप सोचिए कि ऐसे इलाके में कोई आम अधिकारी कैसे घुस सकता था। आम अधिकारी तो छोड़ो, कोई सरकारी टीम भी नहीं घुस सकती थी। ये इलाका कानून के हाथों से बहुत दूर था, इसीलिए उस समय इन मंदिरों की हालत भी बहुत खराब थी। सैकड़ों मंदिर पूरी तरह गिरे हुए थे। पत्थर और मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। तस्कर और मूर्ति चोर इन्हें चोरी करके विदेशों में बेचा करते थे। लेकिन अब एंट्री होती है डकैत नरभय सिंह गुर्जर की, जो कि गुर्जर जाति से थे। उन्होंने कभी भी इन मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह अपने लोगों को भी मंदिरों से दूर रहने को कहते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ये मंदिर उनके पूर्वजों की धरोहर है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने इन्हें बनवाया था और इसीलिए यह उनका गर्व भी था। लेकिन अब आता है कहानी का असली मोड़। के मोहम्मद की एंट्री 2005 में। एएसआई के अधिकारी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी के मोहम्मद ने फैसला किया कि इन मंदिरों को दोबारा जिंदा किया जाना चाहिए। परंतु सबसे बड़ा सवाल था कि डकैतों से कैसे निपटा जाए। के मोहम्मद ने सीधा रास्ता लिया। वो नरभय सिंह गुर्जर से मिलने निकल पड़े। जान का खतरा था, लेकिन इरादा साफ था।
मोहम्मद ने निर्भय से कहा कि तुम डकैत हो, लेकिन अगर तुम इन मंदिरों को नष्ट होने से बचाओगे तो इतिहास तुम्हें डकैत नहीं रक्षक कहेगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि निर्भय मान भी गया। उसने ना सिर्फ अपनी गैंग को मंदिरों से दूर रहने को कहा, बल्कि उसने एएसआई की टीम को भी सुरक्षा दी। कोई तस्कर नहीं आया, कोई चोरी नहीं हुई, जो कुछ बचा था वो सब संभाल लिया गया। और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा जिक्सो पजल। गिरे हुए हजारों पत्थर उठाए गए, हर पत्थर को उसकी सही जगह पर दोबारा बिठाया गया, बिना सीमेंट बिना गोंद यूज किए, वैसे ही जैसे 1000 साल पहले किया गया था। धीरे धीरे 80 से ज्यादा मंदिर फिर से खड़े हो गए, और ये सब हुआ डकैतों के संरक्षण में। और आज का इतिहास क्या कहता है कि जब सरकार डर गई तब डकैत आ गए, जब कानून नाकाम हुआ तब अपराधियों ने संस्कृति को बचाया। और इसीलिए बटेश्वर की कहानी सिर्फ मंदिरों की नहीं, बल्कि संस्कार, विरासत और रिडिम्पशन की भी है। आज बटेश्वर फिर से सांस ले रहा है, मंदिरों की घंटियां फिर से बजने लगी हैं, श्रद्धालु आने लगे हैं, और इतिहास धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आ रहा है। अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास वापिस आ रहा है। तो ये सब जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। हर हर महादेव।